अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफजल जट के साथ आप जा रहे हैं आज F9 पार्क। और F9 पार्क जाने का मतलब ये हुआ कि बच्चों ने आज बड़ी ज़िद की कि F9 पार्क जाना है। लेकिन जैसे ही हम लोग डबल रोड पे पहुंचे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कंटेनर नज़र आ रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि कंटेनर नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। लेकिन अब जाना तो है। अब देखते हैं कि जी इन कंटेनर्स को हम लोग कैसे पार करेंगे। तो कोशिश कर रहे हैं जी ये बाइक स्टार्ट हो जाए। पता नहीं बाइक क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। कभी कभी जी अड़ी कर जाता है। पिछले दिनों इसका इंजन सेट करवाया था, जब से इंजन सेट हुआ है ये अक्सर जो है ना स्टार्ट नहीं होता। लेकिन चैलेंज ये स्टार्ट हो गया अब। तो अब हम लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ेंगे जी। अब इन कंटेनर्स की तरफ देख रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिल जो हैं वो आ रहे हैं और अब हम लोग कंटेनर्स के पास पहुँचे हैं जी। तो कंटेनर्स के दरमियान एक खुफिया सा रास्ता छोड़ा इन लोगों ने। चलेंगे अब इस खुफिया रास्ते से ये मुश्किल तौर पे ही हम लोग ये क्रॉस कर रहे हैं इसको। लेकिन ये वो ग्रीन बेल्ट है जिसके ऊपर ग्रास लगाया गया था। लेकिन कंटेनरों की वजह से अब मोटरसाइकिल और पैदल लोग जो है इसको क्रॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रास और पौधे दोनों ख़राब हो रहे हैं। तो पहले बड़ी मुश्किल से जी हम लोग पौधे लगाते हैं और ऊपर से ये ख़राबी पैदा हो गई है। तो बहरहाल चैलेंज ये किसी न किसी तरीके से अब हम लोगों ने ये क्रॉस किए हैं कि कंटेनर। और अब हमारा रुख है अपना 9th एवेन्यू से F9 पार्क की तरफ। और अब ये भाई साहब भी परेशान खड़े हुए हैं जी। अब भाई साहब परेशान खड़े हुए हैं और ये सामने आप देख रहे हैं कि ये कुछ लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से फुटपाथों से और ग्रीन बेल्ट से मोटरसाइकिल जो है उतार रहे हैं और मोटरसाइकिल की कोई ना कोई चीज़ तोड़ते हुए जनाब सड़क के ऊपर आ रहे हैं। तो खैर चलें जी, अब हमारा रुख है F9 की तरफ। तो अभी ये रास्ते में जी ये पुलिस चौकी भी है। तो पुलिस तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। मेरा ख्याल है ये कुछ पुलिस वाले हजरात जो है ना यहाँ पे आपके लेफ़्ट राइट जो है ये छाँव में बैठे हुए हैं और नाके पे कोई नहीं खड़ा हुआ। ये आप देख लें, ये बड़ी आज वैसे खुश आइन बात है जी कि आज आवाम जो है वो जहाँ मर्ज़ी आए जाए, लेकिन आवाम को रोकने के लिए तो कंटेनर लगा दिए हैं। तो खैर जी अभी जो है हम लोग जब यहाँ पे 9th एवेन्यू पे हैं और मेरी लेफ़्ट साइड पे जो अभी सेक्टर आने वाला है वो है जी अपना I9। और यहाँ से I9 के लिए भी एग्ज़िट है। जो आप जैसे आप इस एग्ज़िट से आप आउट होंगे तो आप I9 जो है वो आप चले जाएंगे। तो उस पर राइट साइड पे जो है वो मेरा I8 आता है। लेकिन I8 जाने के लिए भी आपको पहले I9 से एग्ज़िट होना पड़ेगा और I9 से एग्ज़िट होने के बाद आप ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हुए तो आप जो है वो I8 की तरफ जो है वो आप मुड़ेंगे। तो ये I9 का जो एग्ज़िट है जी वो अब आ रहा है और इस एग्ज़िट के ज़रिए आप I9 की तरफ जाएंगे और ये रहा जी एग्ज़िट। तो अब यहाँ से हम लोग जी बाइक की थोड़ी सी स्पीड लगाएंगे ताकि हम लोग फौरी तौर पे जो है ना बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि नहीं जी अब्बू जल्दी ज़रा तेज़ चलाएँ। तो अब बाइक हम लोग तेज़ चला रहे हैं और अब हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जैसे ही हम लोग उसे कहते हैं कि G9 के फ्लाईओवर पे पहुँचें तो फिर वहाँ से आपको नेक्स्ट अगली सूरत हाल बताएंगे कि क्या है। इससे एक बात है जी, आज रोड पे ट्रैफिक ना होने की वजह से जो है ना कैसा एक महसूस हो रहा है कि रोड पे ट्रैफिक नहीं है और आप अकेले जो है वो जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो मेरा ख्याल है जिस तरह हम लोगों ने क्रॉस किया इसी तरह वो भी क्रॉस करते हुए कंटेनर्स और रुकावटें अबूर करते हुए जो है वो जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया की जो अक़वाम है, दुनिया में लोग कंटेनर्स के ज़रिए जो है वो तिजारत करते हैं। हमारे मुल्क में कंटेनर्स के ज़रिए जो है वो रास्ते ब्लॉक किए जाते हैं। ये बहुत बड़ा फ़न है जी। बहरहाल इस तरह नहीं होना चाहिए। कंटेनर्स के ज़रिए जो है वो तिजारत ही करनी चाहिए। कंटेनर्स जो हैं वो ट्रकों पे और जो आपके शिप्स हैं, बहरी जहाज़ हैं, इन्हीं पे अच्छे लगते हैं। ये इन सड़कों के ऊपर जो है ना इस तरह सड़कें ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन अब क्या करें जी, ये बस हो रहा है। तो बहरहाल एंजॉय करें इसको। तो खैर जी अभी स्पीड तो उसी तरह ही है जी, चल रही है हमारी और हम लोग इसी स्पीड में अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और अफजल जट के साथ आप जो है अब वो कभी 9th एवेन्यू पे, कभी IGP रोड पे और कभी आप उसे कहते हैं कि 0.2 चांदी चौक जा रहे होते हैं। तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मेरे साथ होते हैं। तो आप लोगों के साथ की वजह से एक तो सफ़र का नहीं पता चलता, सफ़र बहुत जल्दी कट जाता है। तो एक आपस में बातचीत भी होती रहती है।
तो मुझे आप राय दीजिएगा कि मेरी जो कोशिश ये है कि तकरीबन पूरे इस्लामाबाद की जो रूट्स हैं उनको जो है वो ट्रैवल किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। तो उसमें आप लोगों की जो राय होगी आपने ज़रूर मुझे बतानी है कि इसको हम लोग कैसे आपको दिखाएं। तो बहरहाल जी अभी हम लोग G9 के फ्लाई ओवर के पास पहुंचने वाले हैं। तो ये जी एक बहुत ही बड़ा फ्लाई ओवर है और ये बहुत अच्छा बनाया गया है और इसकी वजह से जो है ना वो आपकी कश्मीर हाईवे आपका जो डायरेक्ट आप ये F8 की तरफ जा रहे हैं, जो 9th एवेन्यू आपको F8 से निकालेगी और फिर एक चौक के ऊपर जाके आप लेफ़्ट जो है वो F10 की तरफ मुड़ेंगे, राइट आप जो है सेंटोरस की तरफ मुड़ेंगे। तो ये रास्ते आपको बड़ी आसानी होती है। लेकिन आज ये जो अमेजिंग आप सफ़र देख रहे हैं ना, ये कि सड़क पे ट्रैफिक ना होने के बराबर है और इस ट्रैफिक के ना होने की वजह से इतने मज़े के साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कि वाह। तो खैर कभी कभी ये मौका मिलता जी, हर बार मौका नहीं मिलता। लेकिन ये इस तरह के जो जलसे जुलूस और हड़तालें नहीं होनी चाहिए। ये भी मुल्क की तरक्की में एक जो है ना काफ़ी जो है ना रुकावट का बायस बनती हैं। तो खैर जी ये आप अभी देख सकते हैं कि हम लोग पहुंचने वाले हैं G9 के फ्लाई ओवर के ऊपर। ये इसका जो एरियल व्यू है वो भी आपको दिखाएंगे कि इसका एरियल व्यू जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है जी। तो बहरहाल अभी जो हम लोग ये ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग फ्लाई ओवर की तरफ बढ़ रहे हैं, सामने आपको मारगला के पहाड़, राइट साइड पे आपका हलाल अहमर का ऑफिस और फिर ये जो एक ग्राउंड वॉच भी लगी हुई है। इस पर टाइम तो खैर आप पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन टाइम इसके ऊपर दे सकते हैं आप। जनाब दिल किया है कि एकदम स्पीड की जाए और आपको ये दिखाया जाए ये कितना खूबसूरत फ्लाई ओवर है जी। और हम लोग अब जो रुकेंगे जाके तो वो F8 के जो सिग्नल्स हैं वहाँ पे रुकेंगे। नहीं जी, F8 के सिग्नल्स पे आप रुकना पड़ गया क्योंकि सिग्नल बंद है और जो सिग्नल बंद के ऊपर रुकने चाहिए, लेकिन ये कोई भाई साहब है इन्होंने ये सिग्नल क्रॉस किया है, तोड़ा इसको और चले गए आगे। तो ये बड़ी ही ख़तरनाक बात है और सिग्नल्स के ऊपर कभी भी आपको जो है ये सिग्नल्स जो है ना, अगर आपका रेड साइन है तो उसको कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो खुदा न खास्ता ही किसी बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप अगर 1 मिनट रुक जाएंगे तो आप समझ लें फ़ायदे में रहेंगे। तो अभी बहरहाल जी फिर हम लोग अपना सफ़र हमने शुरू कर दिया है और हमारा सफ़र उसी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो F9 की तरफ गामज़न है। और ये सफ़र जो है हम लोग इसलिए तेज़ी से कर रहे हैं कि बच्चों ने बड़ा ही शदीद जो है ना वो बार बार कह रहे हैं कि जी तेज़ चलाएँ, हालांकि तेज़ रफ्तारी नहीं करनी चाहिए। तो खैर जी आप ये तेज़ रफ्तारी कुछ तो कंप्यूटर्स के ज़रिए की गई है और कुछ जो है वैसे भी बाइक तेज़ चलाया जा रहा है। तो खैर जी इनको हमने क्रॉस किया है और अब हम लोग ये पहुंचने वाले हैं जी मारगला रोड के ऊपर। तो मारगला रोड से जैसे ही हम लोग लेफ़्ट होंगे तो वो फिर हम लोग जो है वो F9 पार्क की तरफ हमारा जो है वो रुख हो जाएगा गेट नंबर 3 की तरफ। तो अब ये बाइक ऐसा किया जी मैंने इसलिए कि चले आपको दिखाते चलें कि यहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट लेना है। अब जी हम लोगों ने ये लेफ़्ट ले लिया और अब हम लोग आगे हैं मारगला रोड के ऊपर। और ये मारगला रोड तो जी बिल्कुल एंड तक जो है ना E11 गोलड़ा तक जाती है और फिर आगे गोलड़ा से भी लिंक होती हुई काफ़ी आगे जो आप समझ लें कि GT रोड से भी जाके टच हो जाती है। तो खैर वो एक अलहदा एक डेस्टिनेशन है। लेकिन अभी जो है मेरे अब जो रुख है वो मारगला रोड के ऊपर है और मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो अब F9 पार्क की जो हदूद है वो शुरू हो चुकी है। तो अब हम लोग F9 के गेट नंबर 3 के ऊपर पहुंचने वाले हैं और जैसे ही गेट नंबर 3 के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पे बिल्कुल एक सिनेरियो चेंज हो जाता है जी। बच्चों की खुशी भी देखने वाली होती है। जैसे वो पार्क का गेट आता है ना तो बच्चे खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि इस पार्क में जो है वो बच्चों के काफ़ी अच्छे झूले हैं जी और आपको दिखाएंगे, वो झूले भी दिखाएंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो है आपको जो है वो डेस्टिनेशन दिखाई है कि
डबल रोड से लेके तो F9 के गेट तक। तो ले जी F9 का गेट जो है अब आपको नज़र आना शुरू हुआ और F9 के गेट में से अब ये गाड़ी बाहर निकल रही है। अब हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो जी देखते हैं कि जनाब इस F9 के जो पार्क है उसमें झूले जो हैं उसको बच्चे एंजॉय करेंगे जी। और हम लोग पहले भी आते रहते हैं, लेकिन चलें उनकी ख्वाहिश पे आज फिर आना पड़ गया। लेकिन आज आपको दिखाया कि कंटेनर्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो अभी ये दरख्तों के नीचे और पार्किंग में एक छाँव सी नज़र आ रही है जी। इधर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमें जगह मिल जाए। तो ये कुछ और हमारे जो हैं भाई जो हैं वो बाइक पार्क कर रहे हैं, हमें भी जगह मिल गई है जी। बहुत अच्छा, ये बड़े खूबसूरत पार्किंग है जी, शायद जोंग वालों की तरफ से।